हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप लॉकडाउन में अच्छे हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन का पालन करें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। इसी आशा के साथ मैं आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का थर्ड मास्टर क्लास स्टार्ट करता हूँ। इट इज़ माई फाइनल लेक्चर ऑन दिस टॉपिक। ओके गाइस, अबर टॉपिक इज organic compounds. Organic compounds. ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं गाइस, ये RX जनरल फॉर्मूला से बने होते हैं। RX वेयर R इज इक्वल CnH2n+1, X इज इक्वल, ये कहलाता है R एल्काइल ग्रुप, और X इज इक्वल कहलाता है फंक्शनल ग्रुप या रेडिकल। दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट वन इज एल्काइल रेडिकल, सेकंड वन इज फंक्शनल रेडिकल। ओके गाइस, अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो X होता है ये सभी का अलग अलग होता है। फंक्शन ग्रुप जो होता है, जैसे हम एल्कोहल का लेते हैं OH होगा, एल्डिहाइड का CHO होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH होगा, ईथर का O होगा, ETC। ये इसके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। आगे बात समझ में नहीं है। अब मैं सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेता हूं, दैट इज एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है गाइस? एल्कोहल वाइन इंडस्ट्री में, शराब उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो निश्चेतना आती है, जो उत्तेजना आता है दिमाग में, वो एल्कोहल ही है। तो गाइस, मैं फर्स्ट आई विल टेक एल्कोहल। एल्कोहल is very important organic compounds. Its general formula is ROH. R means आपको मैं बता चुका हूं, it may be CH3, C2H5, C3H7, ऐसे ही चलता जाएगा RH का। इसका जो X है एल्कोहल का, वो मैं अभी आपको बता चुका हूं। इसका जो फंक्शन ग्रुप है वो OH है, मैंने X के स्थान पर लगा दिया। सबसे प्रमुख मोस्ट इंपोर्टेंट एल्कोहल इज एथिल एल्कोहल, जो वाइन में यूज होता है। CH3 CH2OH, इसे C2H5OH भी लिख देते हैं। C2 है, C2 लिख लिया, CH3 CH2, दिस वन OH। क्लियर दिस? अब देखिए, एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल के एग्जांपल्स होते हैं CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। नेक्स्ट क्या होगा? एक यहां बढ़ाया करो और दो यहां बढ़ाया करो, OH। अगला क्या होगा? एक बढ़ाओ C5H, दो बढ़ाओ 11OH, डॉट डॉट डॉट। ठीक है गाइस, एल्कोहल जो होता है, 3 मेन टाइप्स का होता है। एल्कोहल जो होता है 3 मेन टाइप्स का होता है। नंबर 1, मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल। इसमें क्या होता है गाइस? एक OH ग्रुप होता है, एक OH होता है इसमें। दूसरा होता है डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल,
इसमें 2 OH ग्रुप होते हैं, इसमें 2 OH ग्रुप होते हैं। समझ गए ना बात को। तीसरा जो होता है, तीसरा होता है ट्राईहाइड्रोक्सी एल्कोहल। तीसरा कौन सा होता है? ट्राईहाइड्रोक्सी एल्कोहल होता है। ठीक है गाइस, कौन सा होता है? ट्राईहाइड्रोक्सी एल्कोहल। ओके, ट्राईहाइड्रोक्सी एल्कोहल। अब देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल को। कौन सा? मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल में अभी मैंने बताया था, इन तीनों का जो क्लासिफिकेशन हुआ है, इट इज डिपेंड ऑन दी OH ग्रुप। हाउ मेनी OH ग्रुप्स आर अटैच्ड। यदि एक OH आ रहा है तो मोनोहाइड्रोक्सी होगा, 2 OH आएगा तो डाइहाइड्रोक्सी होगा, 3 आएगा तो ट्राईहाइड्रोक्सी होगा। क्लियर? तो फर्स्ट वी टेक मोनोहाइड्रोक्सी। मोनो जो हाइड्रोक्सी होता है, इसमें एक OH ग्रुप होता है, जैसे CH3OH, C2H5OH, CH3CH2CH2OH। ये इसके मेनली एल्कोहल्स होते हैं। समझ रहे हैं ना बात को आप? ये इसके मेनली एल्कोहलिक ग्रुप हैं। अब देखिए, एल्कोहलिक एग्जांपल्स हैं। जो मोनोहाइड्रोक्सी होता है, यह 3 प्रकार का होता है। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। इसके भी फिर 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं? इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इज, 3 टाइप्स में पहला है प्राइमरी एल्कोहल, इसी को कहते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। टर्शियरी एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। ये इसके 3 मेन टाइप्स हैं। प्राइमरी एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। तो डियर गाइस, ये इसके 3 मेन टाइप्स हैं। समझ रहे होंगे आप? ये इसके 3 मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्शियरी एल्कोहल। देखिए, मैं इन तीनों को एग्जांपल्स के द्वारा आपको अभी समझाता हूं। OH तो सभी में एक होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ OH, अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ OH किस प्रकार के कार्बन पर अटैच है, वो कहलाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। देखिए, अगर OH CH2 पर लगा हुआ मिलता है तो उसे कहेंगे हम 1 डिग्री एल्कोहल। अगर ये OH CH पर लगा हुआ मिलता है, 2 डिग्री एल्कोहल। अगर ये केवल C पर लगा हुआ मिलता है तो इट इज कॉल्ड
3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों समझ में आ गए। इफ OH is attached on CH2 called 1 degree alcohol. If it is on CH, 2 degree alcohol. If it is only C, तो called 3 degree alcohol. Okay guys, अब देखिए मैं एग्जांपल्स देता हूं। CH3, CH2, CH2OH देख रहे हैं आप कहां लगा हुआ है? CH2 पर लगा हुआ है कि नहीं? अब दूसरा देखिए CH3, CHOH, CH2CH3। तो ये जो पहले वाला है ये तो 1 डिग्री हो गया। अब ये CH पर लगा हुआ है तो ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। अब तीसरा देखिए CH3OH, ये किस पर लगा हुआ है? ये हो गया 3 डिग्री एल्कोहल। केवल C पे लगा हुआ है OH तो 3 डिग्री हो गया। तीनों बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं ये कह रहा हूं कि अगर CH2 पर लगा हुआ है OH तो 1 डिग्री, CH पर लगा हुआ है तो 2 डिग्री, केवल C पे लगा हुआ है तो 3 डिग्री। ओके, इस तरीके से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल होते हैं। ये था। फिर लेता हूं मैं डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल। डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल में क्या होता है डियर? नंबर ऑफ OH 2 होते हैं, OH की संख्या 2 होती है। मोनोहाइड्रोक्सी में कितनी होती थी? मोनोहाइड्रोक्सी में होती थी 1 और डाइहाइड्रोक्सी में कितनी होती है? 2 होती है। डाइहाइड्रोक्सी में नंबर ऑफ OH 2 होते हैं। तो देखिए CH2, CH2, तो ये जो आप देख रहे हैं CH3, CHOH, CHOH, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। तो तुम्हें तो केवल ये देखना है कि नंबर ऑफ OH कितने हैं। OH कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं ना, तो इट इज डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल। क्लियर? दिस इज अगर इसका हम नाम लिखें तो क्या हो जाएगा? हमें केवल कार्बन देखने हैं। एल्कोहल के नामकरण में क्या करते हैं? एल्केन से ई हटा के, एल्केन से ये वाली ई हटा के ऑल सफिक्स लगा देते हैं तो बन जाता है एल्केनॉल। तो क्या बन जाता है? तो बन जाता है एल्केनॉल। क्लियर दिस? तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितनी है इसमें? 2 है कि नहीं? 2 कार्बन पर क्या होता है? एथेन होता है कि नहीं होता? जो से मैंने कल एल्केन में बताया था। एल्केन में यहाँ ई और लग रही थी एथेन। अब इसमें जो OH है वो नंबर 1 कार्बन पर, नंबर 2 कार्बन पर, दोनों पर लगा हुआ है। तो क्या कहेंगे हम? एथेन 1,2। 1 पर भी OH है, 2 पे भी OH है, 2 बार आ रहा है ना, तो डाइऑल। तो मेरा कहने का मतलब है जो डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल होगा उसमें डाइऑल लगेगा और जो ट्राइहाइड्रोक्सी एल्कोहल होगा उसमें ट्राइऑल लगेगा। केवल ये इतना फर्क है। ओके, अब जैसे हमारे दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम 1, 2, 3, 4, वही नियम है जो नोमेनक्लेचर के जो एल्केन के रूल थे वही रूल हैं। केवल फर्क इतना है कि 1, 2, 3, 4 पर क्या हो गया गाइस? ब्यूटेन हो गया। अब ये OH कहां पर है? 2 पर और 3 पे है कि नहीं? ये रहा। कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है और इसका सफिक्स क्या होता है? ऑल। तो डाइऑल हो गया। समझ में आ गया बेटा? समझ रहे हैं ना आप? तो बस ये ध्यान रखना आपका, अगर डाइहाइड्रोक्सी होगा तो 2 OH होंगे, ट्राइहाइड्रोक्सी होगा तो 3 OH होंगे। क्लियर? और अगर मोनोहाइड्रोक्सी होगा तो केवल OH 1 होगा। मोनोहाइड्रोक्सी 3 प्रकार का होता है गाइस। समझ रहे हैं ना आप? मोनोहाइड्रोक्सी कितने प्रकार का होगा बेटा? मोनोहाइड्रोक्सी 3 प्रकार का होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, जो बिफोर सम टाइम आई हैव टोल्ड यू। तो ये इनका अब होता है, ये डाइहाइड्रोक्सी हो गया। अब मैं लेता हूं ट्राइहाइड्रोक्सी एल्कोहल। ट्राइहाइड्रोक्सी एल्कोहल में क्या होता है? 3 OH समूह होते हैं। कितने OH समूह होते हैं? 3 OH समूह होते हैं। समझ गए ना?
3 OH समूह होते हैं, तो इसलिए ये जो है ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल हो गया। अब देखिए इसका जो मेन कंपाउंड होता है CH2CH, ट्राईहाइड्रोक्सी के लिए मिनिमम कार्बन्स कितने होने चाहिए? 3 तो होने चाहिए ना, क्योंकि अलग अलग कार्बन पे OH लगेगा तीनों जगह, तो 3 OH लगेंगे तो 3 के लिए हो गया कि नहीं हो गया? एक ये लग गया, एक ये लग गया, एक ये लग गया। तो अब नाम क्या होगा इसके लिए? नंबर ऑफ कार्बन काउंट करिए, 1 2 3 हो गए। 3 पर क्या होता है? प्रोपेन। अब कहां कहां लग रहा है? 1 पे, 2 पे और 3 पे। 1 पर OH, 2 पे OH, 3 पर OH। कितनी बार लग रहा है बेटा? 3 बार। क्या लगाते हैं OH के लिए? ऑल, ट्राईऑल। ये जो 2 वाला जो आप मेन देख रहे थे इसका, इसे कहते थे ग्लाइकॉल, सेकेंडरी उसमें डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल में। और ये होता है ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। जाड़ों में जो होठों पे लगाते हैं, जो जेल टाइप का आता है अल्कोहल, वो होता है ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। ट्राईनाइट्रोग्लिसरॉल जो विस्फोटक होता है, एक्सप्लोसिव जो मटेरियल होता है TNG, ट्राईनाइट्रोग्लिसरॉल, इसी से बना होता है ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल से। देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स अब देखिए आपको बता रहा हूं अल्कोहल्स के। ये मैंने इनका वो कराया। अब देखिए इनके नामकरण में, नामकरण का मतलब है इनके नोमेनक्लेचर में आपसे नाम पूछ सकता है, आपसे कहे कि इस अल्कोहल का नाम बताइए, तो आपको वही पहले की तरह याद रखना है। हमें देखना है OH किस कॉर्नर से निकट है, फ्रॉम दिस 1 2 3 4 5 6, एवरी कॉर्नर्स 1 a नंबर 1 2 3 4 5 6। 6 पे क्या होता है? हेक्सेन। ये कितने नंबर पे लगा हुआ है? 3 ऑल, या इसे कह सकते हैं हेक्सेनॉल 3। हेक्सेन 3 ऑल क्यों हुआ है समझ गए ना आप? 3 पर लगा हुआ है। दूसरा एग्जांपल CH3CH2CH3CH2OH। ये दोनों किस प्रकार के अल्कोहल है? मोनोहाइड्रोक्सी है कि नहीं? तो 1 2 3 4 इधर से क्यों काउंट किया है? केवल हम कार्बन काउंट किया करते हैं, OH को काउंट नहीं करना, इसके पास वाले कार्बन को करना है। अब ये ब्रांच कितने नंबर पे लगी हुई है? 2 पे लग रही है कि नहीं लग रही? 2 मैथिल, नंबर ऑफ कार्बन 4, ब्यूटेनॉल 1, ब्यूटेनॉल 1 कह दें या ब्यूटेन 1 ऑल कह दें, एक ही बात है। समझ गए ना गाइस? ये अल्कोहल के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, CH3 CH2 CHOH CH2 CH2OH। अब ये कौन सा अल्कोहल हो गया? 2 बार OH लग गए ना, तो डाइहाइड्रोक्सी हो गया कि नहीं हो गया? कितने बार लग गया है? 2 बार। तो ये कैसा अल्कोहल हो गया? डाइहाइड्रोक्सी। तो गाइस ध्यान रखें कि अल्कोहल इस तरीके से, अब इसको हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट कर लीजिए सबसे पहले। 1 2 3 4 5 हो गया। अब ये 5 पर क्या हो जाता है? पेंटेन। कहां कहां लगा हुआ है? 1 पर और 2, 1 पर ये लगा और 3 पे ये लगा, 1,3 डाईऑल। ओके गाइस, इस तरीके से इसका सिस्टम चलता रहता है। अब देखिए, तो मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट जो अल्कोहल है वो कौन सा है? सबसे जो इंपॉर्टेंट अल्कोहल है गाइस वो है कौन सा बताइए? जो सबसे इंपॉर्टेंट अल्कोहल है वो है एथिल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है वो? एथिल अल्कोहल। तो अल्कोहल के बाद अब हम दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, दैट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड लेते हैं। एल्डिहाइड का जो सामान्य सूत्र होता है, जनरल जो फॉर्मूला होता है वो RCHO होता है। क्या होता है? RCHO होता है। तो
तो RCHO गाइस कैसे होता है, तो आप समझ रहे हैं, इनके जो नोमेनक्लेचर होता है, जैसे एल्केन का करते हैं उसमें से ई हटाइए और इसका अनुलग्न लगाते हैं एल, AL, ये लगा दिया मैंने, तो क्या नाम बनेगा इसका, एल्केनेल। एल्केन में एल लग गया तो एल्केनेल। इस श्रेणी का जो सबसे मेन कंपाउंड होता है वो होता है HCHO। HCHO को कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, इसे कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। और इसका IUPAC नेम जो होता है, कार्बन मिल लीजिए, एक कार्बन पर क्या हो गया बेटा, मेथेन हो गया, और उसमें क्या लगाने को कहा था मैंने, एल, मेथेनेल। जो दूध को खराब होने के लिए डालते हैं, जो दूधिया, जो दूध ले जाने वाले होते हैं, उसमें दूध खराब ना हो उसमें डालते हैं थोड़ा सा फॉर्मेल्डिहाइड, इसको फॉर्मेलिन बोलते हैं। जो 40% जलीय फॉर्मेल्डिहाइड होता है, मतलब 40% जिसमें जल होता है, उसे कहते हैं फॉर्मेलिन। 40% फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन। याद रखेंगे ना, किसी भी चीज को सड़ने से बचाने का इसका काम है फॉर्मेलिन का। दूध को सड़ने से बचाता है, शराब को सड़ने से बचाता है, बहुत सारे टॉपीज में जो ठंडा ठंडा पदार्थ पड़ा होता है वो यही होता है, आपने देखा होगा फॉर्मेल्डिहाइड। अब मैं जैसे इसका नाम पूछूं, ये क्या है, CH3CHO। CH3CHO को क्या कहेंगे, नंबर ऑफ कार्बन गिन लिए 2 हैं, 2 पे क्या हो जाता है, एथेन, और एल लगाना है बस। ये देखना कि CHO लगाए तो एल लगाना है, एथेनल। वैसे CH3CHO को एसीटैल्डिहाइड भी कहते हैं, इसको एसीटैल्डिहाइड भी कहते हैं। CH3 CH2 CH2 CHO कहीं भी लगा हो सकता है, CHO कहीं भी हो वहीं से काउंटिंग करेंगे। देखो यहां CHO है तो क्या कहेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। 2 पर CH3 लगा हुआ है, 2 मिथाइल, क्या कहेंगे इसको, 2 मिथाइल, 5 आ रहे हैं, 5 पर क्या हो गया, पेंटेनेल। 2 मिथाइल क्यों हुआ, 2 पर ये वाला CH3 लगा हुआ है, 2 मिथाइल पेंटेनेल। इस तरीके से गाइस ये एल्डिहाइड आता है। एल्डिहाइड के बाद आता है नंबर 3, लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक जो एसिड होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है कि ये एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी नेचर एसिडिक होती है उनको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो गाइस नंबर 3 लेते हैं हम, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डियर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो RCOOH होता है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है RCOOH होता है, RCOOH, और इसका जो अनुलग्न होता है, एक मिनट आप रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद हम फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। व्यवधान के लिए थोड़ा खेद है। डियर गाइस, बीच में पढ़ते वक्त थोड़ा सा रेस्ट जरूरी होता है। तो इस रेस्ट के क्रम में
हम थोड़ा आपका 5 मिनट आप पानी पी लीजिए, आप भी थके होंगे, मैं भी थोड़ा रेस्ट ले लेता हूं। डियर गाइस, हम थोड़ा प्लेस चेंज करते हैं आपके लिए, थोड़ा प्लेस चेंज करते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तब तक आप रेस्ट ले रहे हैं, रेस्ट लीजिए आराम से। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपका ये कार्बोक्जिलिक एसिड। आफ्टर रेस्ट हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे कार्बोक्जिलिक एसिड। व्यवधान के लिए थोड़ा सा खेद है, डियर गाइस, हम अभी आपको बता रहे थे कार्बोक्जिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा सा अनुभव करते हैं कि और कितने वे से पढ़ाया जा सकता है। डियर गाइस, डियर गाइस, कार्बोक्जिलिक जो एसिड है ये इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RCOOH। RCOOH इसका जनरल फॉर्मूला होता है RCOOH गाइस। और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप हम लेते हैं वो इसका फंक्शनल ग्रुप है COOH। इसका जो क्रियात्मक समूह है वो होता है COOH। ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। ओके गाइस, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया गाइस ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ध्यान रखें, थोड़ा सा सेटिंग में टाइम लगता ही है। तो ये इसका क्रियात्मक समूह हो गया COOH। अब फिर हम आगे चलते हैं। इसका जैसे हम एग्जांपल लें CH3COOH। CH3COOH को हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ कार्बन गिन लीजिए, 2 कार्बन है, 2 कार्बन पर क्या हो गया? एथेन हो गया। और इसका जो नोमेनक्लेचर करते हैं वो एल्केन से ई हटा करके OIC एसिड इसका अनुलग्न लगाते हैं।
इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है OIC ओइक एसिड। OIC ओइक एसिड होता है इसका अनुलग्न। ओके गाइस, अब देखिए, अब 2 कार्बन थे, 2 कार्बन के लिए एथेन हो गया। अब इसे लगा दीजिए OIC एसिड, तो इसका पूरा नाम हो गया एथेनोइक एसिड। क्लियर दिस पॉइंट? तो गाइस अब दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं HCOOH। जिस कार्बोक्सिलिक अम्ल में एक कार्बन होता है उसे कहते हैं HCOOH। क्या बोलते हैं उसको? HCOOH। ये HCOOH में इसमें एक कार्बन है कि नहीं? तो एक कार्बन है तो क्या कहेंगे हम? मेथेन ओइक एसिड। मेथेनोइक एसिड, ठीक है गाइस, ये इसका मेथेनोइक एसिड होगा। अब देखिए, ये इसका मेथेनोइक एसिड हो गया। अब देखिए, जो याद रखना, जो 100% प्योर एसिटिक अम्ल होता है, 100% जो प्योर एसिटिक एसिड होता है उसे कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं उसको? मैं यहां लिखता हूं, उसे कहते हैं 100% जो एसिटिक एसिड होता है प्योर, उसे कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जो 100% होता है, जिसमें 5 to 8% CH3COOH को ही कहते हैं, याद रखना। एसिटिक एसिड जो होता है 5 से 8% जिसमें एसिटिक एसिड होता है उसे कहते हैं विनेगर। विनेगर का मतलब आप जानते हैं, सिरका, जो अचार वगैरह मिर्च वगैरह में पड़ता है उसको कहते हैं सिरका विनेगर। ये क्या होता है? ये 85 to 8% एसिटिक एसिड होता है। ओके, अब डियर मैं आगे चलता हूं, इनका नाम आप देखिए और भी बना लीजिए। CH3 हमेशा COOH से ही काउंटिंग करते हैं, तो ये 2 बार हो गया, तो इसे क्या कहेंगे हम? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। 2 COOH आ रहे हैं, तो इसको हम ऐसे काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हमेशा मैंने एक रूल आपको कल परसों बताया था, कौन सा? झंडा टू झंडा, याद है ना आपको? एक बताया था मैंने काउंटिंग का, झंडा टू झंडा। अगर एक जैसा होगा तो कहां से काउंट करेंगे? फंक्शन ग्रुप टू फंक्शन ग्रुप। ओके, तो 1 2 3 नंबर ऑफ 4 कार्बन हो गए टोटल। ये कितने पे लगा हुआ है? 2 पर। ये कितने पे लगा हुआ है? 3 पर। 2 बार लगा हुआ है, तो क्या हो गया? डाइमेथाइल। 2,3 डाइमेथाइल। कितने आ रहे हैं इसमें? 4। 4 पर क्या होता है? ब्यूट। 1 पर 4 पर डाई 2 बार आ रहा है, ओइक एसिड। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इनके 1,4 डाई ओइक एसिड। आगे ना बात समझ में? तो डियर गाइस, इस तरीके से आप इसमें याद रखेंगे। इसके बाद में आता है, हम लेते हैं ईथर। क्या लेते हैं? ईथर क्या होता है? ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ईथर बहुत ठंडे होते हैं। ईथर और अल्कोहल में केवल इतना फर्क है, अल्कोहल में OH के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। ईथर और अल्कोहल दोनों ही एक दूसरे के समावयवी हैं। समावयवी टॉपिक हमारा कल चलेगा, आइसोमेरिज्म। समावयवी क्या होता है?
हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट डे चलेगा टॉपिक, अगले लेक्चर में आप देखेंगे। जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, जिनके जनरल फॉर्मूला सेम होते हैं, उन्हें कहते हैं समावेगी। ओके गाइस, ईथर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ROR होता है। ईथर में दो चेन बनती हैं काउंटिंग में, एक बनती है छोटी श्रृंखला स्मॉल चेन, और एक बनती है बड़ी श्रृंखला, एक होती है बड़ी श्रृंखला बिग चेन। तो याद रखना, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, CH3O C2H5, ये दोनों R हैं। एक R की जगह पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, एक की जगह पर क्या लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप। तो आपको याद रखना है, मिथाइल और इथाइल ग्रुप अगर हो तो मिथाइल में एक कार्बन आ रही है कि नहीं आ रही, इसमें दो कार्बन आ रहे हैं, तो छोटी चेन कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी स्मॉल चेन, और ये हो गई आपकी बिग चेन C2H5। तो स्मॉल चेन में क्या लगाते हैं, ऑक्सी लगाते हैं, याद रखना, इसमें ऑक्सी जोड़ा करते हैं, और बिग चेन में एन जोड़ा करते हैं। छोटी चेन में OXY ऑक्सी लगाते हैं, और बिग चेन में एन लगाते हैं। ओके, तो देखिए एग्जांपल जैसे इसी का हम लेते हैं। सबसे पहले छोटी चेन को लिखेंगे मैथ, CH3 पर एक कार्बन है तो मैथ होता है कि नहीं होता, मैथ क्या लग गई, उसमें ऑक्सी लग गई, मैथॉक्सी। बड़ी चेन में क्या आ रहा है, दो कार्बन पे क्या होता है, एथेन, ये जुड़ जाएगा, मैथॉक्सी एथेन। मैथॉक्सी एथेन समझ में आ गया ना। जैसे देखिए, अगर ये दोनों सेम हो तो फिर बड़ी और छोटी का कोई सवाल ही नहीं है। जब सेम है तो किसी में भी ऑक्सी लगाओ, किसी में भी एन लगाओ, तो क्या कहेंगे गाइस इसको, मैथॉक्सी मैथेन, मैथॉक्सी मैथेन। बात आ रही है ना समझ में। ये मैथॉक्सी मैथेन कैसे हो गया, क्योंकि इसमें बराबर कार्बन है दोनों तरफ, तो किसी में भी ऑक्सी लगाएं, किसी में भी एन लगाएं। तो ईथर का मैं और भी एग्जांपल्स आपको देता हूं। ईथर दो प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ ईथर, टू टाइप्स की होती है। एक सिंपल ईथर, एक होती है सिंपल ईथर, और दूसरी होती है मिक्स्ड ईथर। एक होती है मिक्स्ड ईथर। सिंपल को सिमेट्रिकल ईथर और इसको अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। अगर दोनों ग्रुप सेम हो, दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो, C2H5O C2H5, ये CH3 दोनों सेम, ये तो ये कहलाएगी सिंपल ईथर। इसमें किसी में भी, अब जैसे हमें इसका नाम लिखना है पहले वाली का, तो क्या लिखेंगे, मैथॉक्सी मैथेन। इसका क्या लिखेंगे, एथॉक्सी एथेन। इनमें एक में ऑक्सी लगा देते हैं किसी में भी, और एक में एन लगा देते हैं। पीछे एन लगता है और पहले ऑक्सी लगती है, पहले ऑक्सी और बाद में एन। दूसरी वाली जो होती है मिक्स्ड ईथर, जो होती है मिक्स्ड ईथर में ये दोनों डिफरेंट होते हैं। मिक्स्ड ईथर में ये डिफरेंट होते हैं, जैसे CH3O C2H5, C2H5O CH3, C3H7O C2H5। तो आप क्या देख रहे हैं, इन सभी में ये अलग अलग हैं कि नहीं, बताइए, सभी अलग अलग हैं। तो गाइस आपको याद रखना है, छोटी जिसमें कार्बन कम होंगे उसमें कम कार्बन होंगे। इनमें छोटी चेन में हमेशा ऑक्सी जोड़ना है, और जो बड़ी चेन होगी उसमें बड़ी चेन में एन लगाना है। देखिए मैं इसके एक दो एग्जांपल्स देता हूं, एक ही एग्जांपल से आप समझ जाएंगे वैसे तो।
पहले भी दे चुका हूं, CH2O(C2H5), मेथॉक्सी एथेन। मेथॉक्सी एथेन क्यों आया? छोटी में तो ऑक्सी लग गई, ये लग गई, कार्बन 2 है, एथ में ये एन लग गई, ये इसमें लगता है। अब जैसे ये होता C2H5O C3H7, तो 2 कार्बन वाली एथ हो गई, उसमें लगा दी हमने ऑक्सी, एथॉक्सी प्रोपेन, एथॉक्सी प्रोपेन। आगे ना बात समझ में? तो देखिए गाइस, ये ईथर हो गया हमारा। अब देखिए ईथर के बाद आता है एमीन। एमीन जो होती है उसका क्रियात्मक समूह होता है NH2, और इसका जो जनरल फॉर्मूला जिसे सामान्य सूत्र कहते हैं वो होता है RnH2। इसका जो सामान्य सूत्र होता है RnH2 होता है। एग्जाम्पल देखें, CH3NH2, एक कार्बन आ गया, तो इनका जो नाम बनाते हैं वो एल्केन में से ई हटा करके एमीन जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाएगा? एल्केनामीन। एक कार्बन आ गया, मेथेन, AMINE, इसमें ये अनुलग्न लगा दिया तो इसका नाम हो गया मेथेनामीन। 2 कार्बन हो जाए तो एथेनामीन, 3 कार्बन हो जाए तो प्रोपेनामीन, 4 कार्बन हो जाए तो ब्यूटेनामीन। एक और एग्जांपल में लेता हूं, ये इसका एग्जांपल 1 था, दूसरा लेता हूं, CH3 CH2 CH2 NH2, तो 3 पे क्या हो गया? प्रोपेन एमीन, पीछे से जोड़ दीजिए, दिस इज प्रोपेनामीन। तो डियर गाइस, ये थे हमारे मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके इस लेवल के। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत लेवल्स होते हैं, बहुत बड़ा होता है, लेकिन ग्रुप डी तक 10th क्लास तक ये हमारा टॉपिक था। एमीन भी फिर 3 प्रकार के होते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन। प्राइमरी एमीन में क्या होता है? जो फंक्शनल ग्रुप है ये NH2, ये प्राइमरी एमीन पढ़ाई थी मैंने। जो सेकेंडरी एमीन होता है उसमें NH होता है, NH, और टर्सरी जो एमीन होता है उसमें केवल N होता है। तो गाइस ये थे हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर। ये CBSE का 4th चैप्टर था साइंस में, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं जनरल साइंस में, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछने लगे केरोसिन क्या है, LPG क्या है, पेट्रोल क्या है, डीजल क्या है, तो याद रखिए जितने भी मिनरल्स ऑयल्स होते हैं वो सभी एल्केन होते हैं, वो सभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ाया था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रो। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, वैक्स, ये सभी पेट्रोल, डीजल, सभी LPG वगैरह क्या हैं, वो सभी एल्केन हैं। मस्टर्ड गैस आई थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुई थी, मस्टर्ड गैस, वो क्या है? वो है हमारी मस्टर्ड गैस बनी हुई है एल्कीन्स की, सल्फर मोनोक्लोराइड से। तो ऐसे ही एल्काइन में एसिटिलीन गैस थी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, वो थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो गाइस ये हमारा इसका बेसिक लेवल था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। अगला टॉपिक हमारा जो GOC में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अगला टॉपिक होगा हमारा, वो आइसोमेरिज्म होगा। नीट, AIEEE और JEE के लिए जो टॉपिक होगा हमारा, वो हमारा होगा आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म। इट इज वेरी बेस्ट टॉपिक। नेक्स्ट डे वी शैल डिस्कस अबाउट इट। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा? फर्दर अपडेट्स के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। हमारा हौसला बढ़ाएं। निश्चित रूप से हम इस महामारी के समय में, लॉकडाउन के समय में, आपके घर तक हम ये
ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। थैंक्स गाइस, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। बाय बाय, मीट टू नेक्स्ट डे। आई प्रॉमिस आई विल मीट यू नेक्स्ट डे। ओके, बाय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।